एक चीज मिस हो सकती है, इसलिए मैं एक्चुअल इन्फॉर्मेशन के साथ शेयर करूंगा। अब देखिए यहाँ पर जो है मार्च का सुजस है। अब मार्च के सुजस में नया साल लग जाता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के अवसर पर ऐसी सुजस आई थी। अब इस सुजस से जो प्रश्न बने उनकी हम बात करें। फार्मर रजिस्ट्री के मामले में पहले नंबर पर कौन सा था? मार्च का सुजस फार्मर रजिस्ट्री के मामले में पहले नंबर पर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर जो 57 है। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। राजस्थान है जिसने लगभग 70 लाख से ज्यादा, हम बात करें 73 लाख प्लस, 73 लाख प्लस जो किसान है उनका रजिस्ट्रेशन किया है राजस्थान के अंदर। और ये किया गया है आपका पीएम किसान सम्मान निधि के तहत। यहाँ पर 81 पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 81% का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 81% का रजिस्ट्रेशन राजस्थान में हो चुका है और 73 लाख प्लस किसानों की रजिस्ट्री हो चुकी है। वेरी इंपॉर्टेंट। 11 अंक की आईडी है, 11 अंक की। बिजली उत्पादन और आपूर्ति की दिशा में हाल ही के अंदर राजस्थान विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तेलंगाना के साथ में बिजली वितरण के लिए हमारा जो हुआ है वो तेलंगाना के साथ में, ठीक है, तेलंगाना के साथ में समझौता हुआ है, तेलंगाना के साथ में। अगला देखिएगा, ये बहुत प्यारा प्रश्न है। भारत का जो पहला आरडीएसओ, भारत का पहला आरडीएसओ डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक का निर्माण रेलवे के द्वारा एक आरडीएसओ डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक जो है वो कहां पर स्थापित किया गया? तो ये आपके जयपुर के अंदर स्थापित किया गया। हम बात करें जयपुर के अंदर भी एक जगह है, नाम याद करिएगा, क्वेश्चन नंबर 59 के अंदर। सबसे बड़ा परीक्षण सेंटर है ये, देश का सबसे बड़ा परीक्षण, सबसे बड़ा जो आपका टेस्टिंग सेंटर है रेलवे के लिए इस प्रकार का, जिसमें डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक इसे कहा गया है। 64 किलोमीटर लंबा है ये, 64 किलोमीटर लंबा है। और इसके साथ साथ इसका नाम याद करो कहां स्थापित किया गया है। तो ये आपका गुड़ा ठठाना मीठड़ी, गुड़ा ठठाना, गुड़ा ठठाना मीठड़ी, गुड़ा ठठाना मीठड़ी में इसका निर्माण किया गया है 967 करोड़ रुपए की लागत से, 967 करोड़ रुपए की लागत से गुड़ा ठठाना मीठड़ी में 64 किलोमीटर लंबा आरडीएसओ डेडिकेटेड टेस्ट ट्रैक निर्माण किया गया है रेलवे के लिए। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, शानदार वाला प्रश्न है, पूछा जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आईफा अवार्ड में आईफा गार्डन के रूप में पर्यावरण संरक्षण की नई पहल की शुरुआत कहां से की गई है? ये आपकी शुरुआत जयपुर के अंदर इसका आयोजन किया गया 8 से 9 मार्च को, 8 और 9 मार्च को जयपुर के अंदर आईफा गार्डन के रूप में पर्यावरण संरक्षण की नई हरित पहल की शुरुआत की गई थी। मात्र वनों की स्थापना की जाएगी, मात्र वनों की जो स्थापना है वो जिला स्तर पर की जाएगी, मात्र वनों की स्थापना जिला स्तर पर की जाएगी। विश्व गौरैया दिवस है वो प्रतिवर्ष कौन सी तारीख को मनाया जाता है बताओ? विश्व गौरैया दिवस है प्रतिवर्ष 20 मार्च को मनाया जाता है। और इसकी देखो थीम, देखो इस बार वाली विश्व गौरैया दिवस की थीम है ए ट्रिब्यूट टू नेचर्स टीनी मैसेंजर, प्रकृति का एक छोटा सा संदेश। आज देखो चिड़ियों की संख्या कम हो रही है, पहले तुम्हारे घर परिवार में घोंसले वगैरह लगे रहते थे और आजकल इनकी संख्या है वो कम होती जा रही है। उसके पीछे कारण है जो टावर लग रहे हैं, जैसे हम कहते हैं ना कनेक्टिविटी के लिए, नेटवर्क कनेक्टिविटी के लिए, तो वो उसकी जो रेडिएशन है वो इसके प्रजनन क्षमता को प्रभावित करती है। तो जो आपके इंटरनेट आज की नेट की कनेक्टिविटी के लिए जो हम बात करें, जो टावर लग रहे हैं, उस वजह से इसकी जो जनन क्षमता है वो प्रभावित है ना, वो प्रभावित होती है और इसकी संख्या है वो कम हो रही है। ठीक है, इस वजह से इसकी संख्या कम हो रही है। अगला प्रश्न देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र विश्व वन्य जीव दिवस, विश्व वन्य जीव दिवस है वो आपका प्रतिवर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। इसकी थीम है यहाँ पर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट, ये इसकी थीम है। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन। इसकी थीम है 3 मार्च को, दिए गए ऑप्शन के अनुसार आपको बताना है। सीएम द्वारा लोक सेवा दिवस जो आपका अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, लोक सेवा दिवस की हम बात करें, जो ये अपन जो सुजस पढ़ रहे हैं अप्रैल और मई की सुजस, ठीक है, अप्रैल और मई की सुजस। आ जाओ सभी, फटाफट आ जाओ। लोक सेवा दिवस कुछ नहीं है, 3 अवार्ड दिए गए हैं और बहुत ही आसानी से आपको आंसर देने दिए गए ऑप्शंस के अनुसार। अभी देखिएगा यहां पर 21 अप्रैल को मनाया जाता है लोक सेवा दिवस। तो इस अवसर पर मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए गए में एक आपके अजिताभ शर्मा जी थे, देवराज जी थे और एक विपिन माथुर जी थे। अब अजिताभ शर्मा को राइजिंग राजस्थान का जो दिसंबर में आयोजित किया गया उसके सफल क्रियान्वयन के लिए दिया गया। देवराज जी जो निदेशक है पेंशनर विभाग के जीवित प्रमाण पत्र को ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए, और विपिन माथुर को आरएनटी कॉलेज जो उदयपुर है उसमें मेरा अस्पताल मेरी जिम्मेदारी के तहत। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी इसके अंदर जिनको सीएम उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ब्रह्म कुमारी संस्थान जो है, ये प्रश्न पहले भी आ चुका है, यहां से कई सारे अभियान की शुरुआत होती है करंट अफेयर्स में, ये सुर्खियों में रहता है हमेशा ब्रह्म कुमारी संस्थान वाला। तो ब्रह्म कुमारी संस्थान है वो माउंट आबू शिरोई में स्थित है। वहां 17 अप्रैल को एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया गया गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। आपका ब्रह्म कुमारी संस्थान जो माउंट आबू शिरोई में है, वहां से एक राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ अमित शाह के द्वारा किया गया। कौन से रोग की देखभाल के लिए भारत में पहले समर्पित कार्यक्रम मिशन मधुहारी का संबंध टाइप 1 डायबिटीज से है। टाइप 1 डायबिटीज की देखभाल के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत इसकी शुरुआत जयपुर, नागौर, उदयपुर और जोधपुर से की गई। 12 जिला मुख्यालय और उप जिला अस्पतालों पर 12 जिलों से। राणा सांगा का एक लेख दिया हुआ था सुजस के अंदर, तो हमने उसका भी प्रश्न बना लिया। राणा सांगा के बारे में अच्छे प्रश्न दिए गए। राणा सांगा के बारे में अमूमन ये कथन आप थोड़ा कम पढ़ते हो कि 100 में से 99 युद्धों का विजेता उनको कहा जाता है। शरीर पर हम कहते हैं 80 से ज्यादा घाव हैं, और कई सारे दरबार सामंत राजा उनके दरबार में हाजिरी लगाते थे, ऐसा उनके बारे में कहते हैं। खानवा का युद्ध के बारे में भी कथन बिल्कुल सत्य है। लेकिन ऑप्शन 3 है वो राणा सांगा ने पहली बार तोपखाने और बारूद का प्रयोग किया, ये गलत है। पहली बार प्रयोग देखा, तो अगर ऑप्शन होता कि पहली बार प्रयोग देखा
है ना, तो वो देखा तो सही होता। और प्रयोग किया किसने? प्रयोग तो बाबर ने किया था, तो प्रयोग है वो आपका बाबर। संत धन्ना भगत की जन्मस्थली के संबंध में एक लेख दिया गया था सुजस के अंदर। तो संत धन्ना भगत की जो जन्मस्थली है वो आपकी कहां पर स्थित है? नोखा नाडी, जो कि फागी जयपुर के अंदर स्थित है। नोखा नाडी ये आपकी कहां पर स्थित है? फागी जयपुर के अंदर स्थित है। फागी जयपुर के अंदर। बहुत बढ़िया कंटेंट इसमें, तो मैं आप लोगों को शानदार वाली चीजें है ना, शानदार वाली चीजें और ऐड करके पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में भेजूंगा। आप लोग तो सो जाओगे 12 बजे, लेकिन मैं अभी 1-2 बजे तक सोऊंगा। इसमें और भी कई सारी चीजें मुझे ऐड करनी है, फिर मैं टेलीग्राम ग्रुप में भेजूंगा, ठीक है? तो ग्रुप का लिंक इस वीडियो के नीचे दिया हुआ है, ज्वाइन कर लो सभी। मलसीसर डैम है वो शेखावाटी के अंदर स्थित है। मलसीसर डैम के संबंध में प्रश्न पूछा गया है कि हाल ही में आपके इंदिरा गांधी नहर परियोजना से झुंझुनू जिले के अंदर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना IGNP, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से झुंझुनू जिले में पेयजल आपूर्ति के लिए, झुंझुनू जिले में पेयजल आपूर्ति के लिए, झुंझुनू जिले में पेयजल आपूर्ति के लिए मलसीसर डैम, इसका यहां पर हाल ही के अंदर क्या है? निरीक्षण किया गया सीएम साहब के द्वारा। इस वजह से मलसीसर डैम सुर्खियों में था, और ये करंट में कहीं मिलता नहीं है, सिर्फ सुजस में मिलता है, ठीक है? ओके, देखो 3500-4000 लाइव मेरे आते हैं, लेकिन उस दिन क्या हुआ था जब मैं लाइव लेने आया, 1-2-5 मिनट के अंदर अंदर किसी असामाजिक तत्व ने, जो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है, पता नहीं किस तरह के हथकंडे अपनाते हैं, मेरे एकदम से 10,000 लाइव कर दिया। अगर मैं बंद नहीं करता तो 20-25-50,000 भी कर देते। उससे क्या होता? मेरा चैनल, आपका चैनल हैक हो जाता। तो वो आपको पहचानना है इस बात को कि मेरे रास्ते में रुकावट बनने के लिए कितने लोग खड़े हैं, ये समझो इस चीज को, ठीक है? तो उस दिन हुआ था, मुझे बहुत बुरा लगा, पर क्या करें, ऐसे ऐसे लोग भी हैं। देखो जेन्युइन लाइव में एक साथ नहीं बढ़ते, कभी भी एक झटके में नहीं बढ़ते। अरे बेटा ललित सही आंसर है राणा सांगा के संबंध में, ठीक है? 3 ही गलत है। अच्छा, गलत पूछा है, क्या पूछा है देख लो कि असत्य कथन कौन सा है। सॉरी, है ना, कई बार होता है लाइव प्रेजेंटेशन के समय में तुम लोग, अच्छा असत्य पूछा है ना, इसलिए कहते हैं पेपर को ढंग से पढ़ना सीखो। गुरुजी भी पढ़ाते हैं, नॉन स्टॉप हो जाती है गलती। गलत कथन कौन सा है? तो केवल और केवल 3 है। गलत कथन केवल और केवल 3 है, इसलिए आप यहां पर पहचान करोगे। बहुत आसान है ये चीज, तो मैंने यहां पर बता दी थी, एक्सप्लेन कर दी थी। ओनली 3, ठीक है? ठीक है ना, इसके लिए तो सॉरी, ठीक है, ओके। लाडेरी बुआ नहीं बनना चाहता, आगे बेटा। इसलिए कहते हैं पेपर को ढंग से पढ़ना, मेरे से सीखो इस चीज को। मैंने गलती की, आज तुम लोगों ने पकड़ा इस चीज को। तुम लोग पेपर में गलती मत करना, जब पेपर दिया जाए उसमें उसको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि पेपर में पूछ क्या रहा है। मैं तो पूरे दिन बिजी रहता हूँ, दिनचर्या बड़ी भयंकर बिजी रहती है, तो कई बार हो जाता है, ठीक है? तो तुम लोग सीखो, आज शिक्षक दिवस के अवसर पर खाओ कसम मेरी कि सर एग्जाम हॉल में हम पेपर के प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है? हाँ, यूं कर कसम खाओ। हाल ही में किस अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने जयपुर का दौरा किया था? तो जेम्स डेविड वेंस। वो आए नहीं थे उपराष्ट्रपति, उसके गोरे गोरे बच्चे हैं, वो भजन जी वाले घूम रहे थे उनके साथ साथ, देखा नहीं था तुमने? जेम्स डेविस वेंस आया था, जेम्स डेविस वेंस आया था, घुमा रहे थे जगह जगह इनको, जेम्स डेविस वेंस आया था। राजस्थान, अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो आपके गौपालक परिवार हैं, गौपालक परिवारों को कितने रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा? गौपालक परिवारों को जो ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा कितने रुपए का? गौपालक परिवारों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा कितने रुपए का दिया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 78, बताओ भाई, 1 लाख रुपए या 3 लाख रुपए? 78, 1 लाख रुपए का ब्याज मुक्त ऋण है बेटा, 1 लाख रुपए का है, गलती मत कर देना। 1 लाख आंकड़े बहुत होते हैं, तुम्हें पेपर देना है 28 अगस्त 2024, 28 अगस्त 2024। ये कोई हिंदी इंग्लिश या गणित के रूल नहीं है, ये जीके हैं जो बदलता रहता है। हिंदी इंग्लिश गणित कभी नहीं बदलती है, ठीक है ना? ये सिंपल सी चीजें हैं।